नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। ये हैं आज 19 सितंबर 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन। पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश के कारण कई भूस्खलन हुए हैं। इससे कई गांवों की सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली पानी की आपूर्ति बाधित हुई है। स्थानीय प्रशासन और बचाव टीमें सक्रिय रूप से राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन अभी भी जारी है। चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध वापस। अमेरिका ने ईरान के साथ जुड़े चाबहार पोर्ट पर भारत को दी गई कुछ विशेष कानूनी छूटों को वापस ले लिया है। इस फैसले ने भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच चल रही विकास परियोजनाओं पर संभावित असर की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले पर अब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा होने की उम्मीद है। ड्रग्स से जुड़े आरोपों में भारतीय व्यापारियों के वीजा रद्द। अमेरिकी प्रशासन ने ड्रग्स और फेंटानिल से संबंधित आरोपों के संदेह में कुछ भारतीय व्यापारियों के वीजा रद्द कर दिए हैं। इस मामले को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और कानूनी स्तर पर बातचीत चल रही है। भारत सरकार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए है और संबंधित पक्षों से संपर्क में है। ईपीएफओ ने लॉन्च किया पासबुक लाइट और सिंगल लॉगिन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने सदस्यों के लिए एक नया पासबुक लाइट इंटरफेस और सिंगल लॉगिन सुविधा शुरू की है। ये सुविधा यूजर्स को अपने पेंशन और पीएफ योगदान की जानकारी आसानी से देखने में मदद करेगी। ईपीएफओ का उद्देश्य इस पहल के माध्यम से सदस्यों के लिए पहुंच को और अधिक सरल बनाना है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का बयान, जीडीपी स्थिर रहने की उम्मीद। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार सीईए ने कहा है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अभी स्थिर बनी रहेगी। हालांकि उन्होंने वैश्विक आर्थिक जोखिमों को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। सरकार इन जोखिमों का आंकलन कर रही है और जरूरत पड़ने पर उचित आर्थिक नीतियां अपना सकती है। रक्षा मंत्री का निर्देश, कैंटोनमेंट बोर्ड को स्मार्ट सिटी बनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईडीईएस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 2035 तक सभी कैंटोनमेंट बोर्ड को स्मार्ट, हरित और स्थायी शहरी केंद्रों में बदला जाएगा। इसके लिए एक विस्तृत रणनीति और समय सीमा भी तय की गई है। इस पहल का उद्देश्य इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। आईसीसी ने पीसीबी को भेजा नोटिस। एशिया कप के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को नोटिस भेजा है। पीसीबी पर प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल एरिया पीएमओए में फिल्मिंग नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। आईसीसी इस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही इस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। ओडिशा के कलिंगा घाट में एनएचएआई ने शुरू की मरम्मत। ओडिशा के कलिंगा घाट पर भारी भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। प्राधिकरण ने यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों की भी व्यवस्था की है। उम्मीद है कि जल्द ही सामान्य यातायात बहाल हो जाएगा। झारखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू। झारखंड सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के नए चरण की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राज्य भर में कचरा प्रबंधन, जागरूकता शिविर और स्थानीय स्वच्छता दौड़ चलाए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित करना और सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा रखना है। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स में 8वें स्थान पर। टोक्यो में चल रही विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 8वें स्थान पर रहे। मैच के बाद उन्होंने बताया कि उनकी पुरानी पीठ की चोट ने उनके प्रदर्शन को प्रभावित किया। इसी प्रतियोगिता में भारत के सचिन यादव 4थे स्थान पर रहे, जो एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। एयर इंडिया क्रैश पीड़ितों ने बोइंग और हनीवेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस साल जून में अहमदाबाद में हुए अविमान हादसे के पीड़ितों के परिजनों ने अमेरिका में बोइंग और हनीवेल कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विमान में खराबी, खासकर फ्यूल कट ऑफ स्विच में समस्या इस हादसे का कारण थी। ये मामला अब कानूनी दायरे में चला गया है। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने मांगा जवाब।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने इस मामले में उनसे टिप्पणी मांगी है। इस मुद्दे पर कई राजनीतिक दल आमने सामने आ गए हैं, जिससे राजनीतिक टकराव का माहौल बन गया है। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने फ्लेक्सी स्टाफिंग पर जीएसटी कम करने की मांग की। इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन ने सरकार से फ्लेक्सी स्टाफिंग सेवाओं पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग की है। फेडरेशन का कहना है कि ऊंची जीएसटी दर से सेवा प्रदाताओं की लागत बढ़ रही है। इस मांग को जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक से पहले रखा गया है। यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने के लिए 30 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि तय की है। ये सुविधा उन योग्य कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के लिए है जो पुराने पेंशन सिस्टम को चुनना चाहते हैं। इसके लिए फिजिकल फॉर्म भी जमा किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा और रक्तदान शिविर। प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस दौरान देश के कई हिस्सों में स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर भी शामिल हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष भारत से ट्रेड डील इस साल संभव। यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष वॉन डर लेयन ने कहा है कि यूरोपियन संघ यानी ईयू इस साल भारत के साथ एक व्यापार समझौता पूरा कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया जाएगा। ये घोषणा दोनों के बीच आर्थिक संबंधों को और गति दे सकती है। तेजस MK1A की डिलीवरी में देरी, HAL ने जारी किया बयान। अमेरिका से इंजन की सप्लाई में देरी के कारण तेजस MK1A जेट की डिलीवरी प्रभावित हुई है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बताया है कि उन्हें तीसरा इंजन मिल चुका है और चौथे के जल्द आने की उम्मीद है। HAL डिलीवरी शेड्यूल पर कड़ी नजर रखे हुए है। CBSE ने 2026 बोर्ड परीक्षा में किए बड़े बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 2026 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए कुछ बड़े बदलावों की घोषणा की है। इनमें क्लास 10 के छात्रों के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का विकल्प, 75% उपस्थिति अनिवार्य होना और पंजीकरण नियमों में पारदर्शिता शामिल है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग से मांगा डेटा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने चुनावी मामलों से संबंधित तकनीकी डेटा और जानकारी के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया है। ये मामला राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। इस कदम को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मागर्म बहस जारी है। बिहार चुनाव की रणनीतियां बदल रही हैं, पार्टियां तेज हुईं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां अपनी रणनीतियों को तेज कर रही हैं। चुनावी रैलियों, टिकटों के वितरण और गठबंधन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज 19 सितंबर 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें और सुरक्षित रहें।